क्रेजी क्लासमेट्स। और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़का एक टीचर के साथ क्लासरूम की ओर जा रहा होता है। वो एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। उसकी टीचर वहाँ लेके जाती है क्लासरूम पे, और तभी वो कहता है कि यहाँ पर कितना सब कुछ अलग है, चलो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमें इसकी क्लास दिखाई जाती है, 2B क्लास होती है इसकी। इसकी टीचर इसका कहती है कि तुम डरो मत, क्लास में हर बच्चा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से। पर तभी जब क्लास के अंदर से आवाज़ आ रही थी, सब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और बीट बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। जैसे दर्शक होते हैं सब लोग शांति से एकदम बैठ जाते हैं, मतलब ये तो भाई चालू है। एंड देन टीचर कहती है, देखा मैंने कहा था ना कितने बिहेव करते हैं, ये तो सच ही ब्लेसिंग है ऐसे बच्चे तो। और इसके तो हीरो के हमारे के दिमाग होते हैं कि ज़्यादा उधर अच्छे हैं। और फिर हमें इसका नाम दिखाया जाता है इस कॉमिक का, माई क्रेजी क्लासमेट्स। और उसके बाद हमारा चैप्टर 1 में आता है सीटमेट्स है इसका नाम। उसमें क्या होता है, वो कहता है सबको अपना नाम बताता है, हेलो आई एम कायन। एंड उसके टीचर उसको कहती है कि तुम सारू के साइड में जाकर बैठ जाओ। सारू अपना हाथ खड़ा करो, और लाल बालों वाला लड़का अपना हाथ खड़ा करता है कि मैं यहाँ हूँ, और ये उसके बगल में जाके बैठ जाता है हमारा मेन लीड। उसके बाद हमें विंडोज़ दिखाई जाती है। विंडोज़ की ओर देख के बोर हो रहा होता है, कहता है क्या कितना बोरिंग है, लेसन भी बोरिंग है, सब कुछ बोरिंग है। तभी उस साइड पर देखता है जो सारू था वो सब्जियां काट रहा होता है अपने टेबल पर, चप 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 चप। और ये तो हैरान है, ये सब्जियां क्यों काट रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये कंफ्यूज हुई थी कि सब्जी काट क्यों रहा है ये। तो ये भी अपनी किताब खोल के उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा था ये क्या कर रहा है, ये तो कमाल कर रहा है। और टीचर अपना लिखने लगे रहते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और ये सोचता है कि अगर ये पकड़ा गया ये तो मरेगा। देन टीचर तभी ना मतलब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी कोई बच्चा हाथ खड़ा करता है टीचर के बुलाकर। ये एक लड़की होती है, वो पूछती है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो उससे सवाल करने लगती है फालतू में। और जो सारू था वो अपनी सब्जियों को पीछे रख कर साइड होकर अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाता है। और तभी टीचर को वो लड़की कहती है, शुक्रिया आपका टीचर। मतलब इन्हें पूरा ध्यान भटकाया था उस टीचर का कि पता ना चले। और उसके बाद वही लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा होता है जो कोई प्लैनेट अर्थ का कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और बाकी फिर 3 बच्चे और दिखाए जाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि आज तो मंडे है, आज सारू सबको खाना खिलाएगा, आज तो अच्छा काम किया टीचर से उसे बचाने का। और फिर सारू एक खाना लगा के लग जाता है और कहता है कि सब लोग एक ही लाइन में आए हुए, सबको बारी बारी खाना मिलेगा। और जो हमारा मेन लीड था वो बैठा अपना सैंडविच खा रहा होता है। बाकी बच्चे कहते हैं वाह ये तो डिलीशियस है, हमेशा कहता है सारू ने बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया। और एक लड़की बोलती है हाँ इसीलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था सिर्फ इसका खाना खाने के लिए। जो सारू था कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग को खाना पसंद आया, एक ज़्यादा ही कूल है। फिर बहुत सारे बच्चों की बातें करने का दिखता है, चप 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 बातें कर रहे होते हैं। तो हमारे मेन हीरो साइड पे बैठ के कहते हैं क्या यार सिर खा रहे हैं ये लोग कहते हैं कि कितने ज़्यादा नॉइसी है, मैं तो पढ़ाई भी नहीं करता, मेरी तो खाने की भूख भी खत्म हो गई इनकी भाषा की वजह से। तभी ये उठ कर जाने लगता है और सारू उसे देख लेता और उसे दूर से बुलाता है, हे न्यू स्टूडेंट तुम यहाँ हो, ये बात सुना। ये एक बॉल में अपना वो सूप भर के उनमें दोस्त कहता है कि अपनी कड़छी पकड़ो मैं आता हूँ, उसको बुला रहा होता है। तभी जब टर्न करता है सारू की तरफ आने लगता है तब उसका पैर अटक जाता है। पैर अटकने की वजह से वो गिरने लगता है और सूप उसके हाथ में से छूट कर जाके हमारे मेन लीड के फेस पर गिरता है। और ये सारे वो ये क्या हो गया, कैसा एम्बेरस हो रहा था, उसने जानबूझ कर नहीं किया था। तभी वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कायना, तो मेरी यूनिफॉर्म ले लो। और ये उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लीड था वो फिर से बहुत बोरिंग की तरह बैठा। उसके पास एक लड़की होती है, वो कहती है हाय कायना मेरा नाम आया है, और वो कहती है कि मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुम्हें कोई भी सवाल हो या कोई मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना बिना किसी शर्म के। और ये एकदम स्टार्स की तरह चमक रही होती है, पर ये एकदम बोरिंग बैठा होता है कि वो चुपका किसके उस काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, किसी कुछ पूछेगा तो वही मुझे पता नहीं कितनी पता नहीं कितनी देर तक ये यहाँ पे खड़ी रहेगी, मेरी तरफ देखती रहेगी। और तभी इसके साइड पर इसके मुँह पे कुछ बचता है आकर, तो कहता है आउच। और ये एक्चुअली में एक कैट थी, और एक कैट थी वो जो उसको देख के म्याऊं करती है। और ये कहता है, और दूसरा लड़का कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये मेरी पेट कैट है और मैं इसे क्लास में ले आया था। और भाई कहता है कि मेरा नाम सेड है, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। और उसके पीछे बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये लड़की की जो हमारे मेन लोग को चोट लगे, कहता है कि तुम कैट को स्कूल में क्यों लाए हो।
और तभी फिर से शांति हो जाती है इसकी हालत वाली, वो कुछ बोलते ही नहीं है। और देन फिर वो भी यही करते कि तुम कुछ भी पूछने के पहले हेजिटेट मत करना मुझसे, ठीक है। अरे हाँ, इससे मेरा क्वेश्चन पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। और जब मीन लीडर वो अपने दिमाग में सोचता है कि इसने मेरा सवाल तो पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर दिया, मुझे कह रहा है कि मुझसे कुछ भी पूछ लेना, जो बताना था वो तो बताया भी नहीं, तो पूछा वो तो बताया। तभी जो दूसरा लड़का था सेठ, उसके मुँह पर आकर एक बुक बजती है और जो सभी लोग वहाँ पे जितने थे वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। और तभी ये 2-3 लोग लड़ने लगते हैं और तभी अपने फेस को के शर्माने लगते हैं। फिर आया घबराते और लड़की कहती है हाँ यहीं पे रुको, मैं आती हूँ। और वो तीनों को सजा दे देती है। वो कहते हैं कि हमें माफ़ करो, हमारी गलती है, कि हमें माफ़ कर दो, हमें एक्सप्लेन कर इसमें। अच्छा, फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैरन है, उसका सुनहरी बाल है। भाई कैरन नाम रख के सुनहरी बाल देने ज़रूरी थे, जो कि शायद पॉपुलर टाइप लग रही है। और कुछ लोग उसे कहते हैं हमें पसंद है इसके साथ है ना, ये लोगों को खुश करती है वगैरह वगैरह। और ये लड़की एकदम स्टार्स की तरह है और ये कहती है मुझे सबसे प्यार है। ओह माय गॉड, ये एकदम पोटैटो है। और ये लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है कितना बोरिंग है। और जो हमारा मेन लीड ट्रांसफ़र स्टूडेंट वो कहता है कि इससे कोई बात नहीं कर रहा है, ये काफ़ी बुरा लग रहा है। हाँ, जो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, वरना दो लड़के वहाँ बैठे गेम खेल रहे थे। और जो ये सुनहरी वाला कारण है, ये इसकी तरफ देखती है कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, इसको कोई कंपनी देगा क्या। और तभी वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं कहना, मैं तुम्हें बचा लूँगी इन दर्द भरे लोनली डे से। टड़ा, वो चिप्स का पैकेट अपने बैग से निकाल, यार इसकी शक्ल भी चिप्स जैसी है, पोटैटो चिप्स जैसी। और ये अपने दिमाग में सोच रहा था मेनली कि टीचर लेट हैं और कोई से बताता है पिश पिश खाए ना। और जब वो लड़की होती है क्या तुम्हें थोड़े चाहिए, और जो हमारा मेन वो कहता है हाँ शुक्रिया, और एक चिप्स निकालता है। और ये लड़की कहती है और कहती है नो दैट्स नॉट हाउ इट्स वर्क हियर, ऐसे यहाँ पर नहीं चलेगा। तो उसको पूरा पैकेट फड़ा देती है कि ये लो और जाकर सबको दो। और ये पहले तो खाने लगते हैं, मतलब हाँ मुझे सबको देना होगा, ये अच्छे इंसान है। जैसे ही एक मुँह में चिप्स डालता है और तभी टीचर आ जाता है और इसकी तो हवा निकल जाती है। क्रैप, ये क्या होगा, टीचर यहाँ है। और ये उस लड़की की तरफ देखता है तो हंसती है और कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती मतलब पकड़े जाना, मैं तुम्हें लिए चीयर करूँगी। और ये पूरा शौक में होता है। उसके टीचर अपना सामान रखते हैं और तभी उसकी क्रंच की आवाज़ छुपाने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ 1 हफ्ता में मैं पकड़ा जाऊँगा। च्यू, इसके मुंह में क्रंच की आ जाती है, पूरी क्लास में सुनाई देती है। और इसके दिमाग में तो बबल्स फट रहे थे, ये हो क्या रहा है, बी क्वाइट, बस चुप कर जाऊँ, इसको पूरी तरह अपने स्लग में डबो के निकल जाऊँ। ये सोच रहे कितना वियर्ड चॉइस है। और ये पैकेट की आवाज़ से क्रंच के जो टीचर हैं मतलब कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। टीचर जैसे कि यहाँ वह मुड़ने लगता है, इसके पसीने छूट रहे थे कि बस मैं पकड़ा गया। तभी कोई एक रबर बैंड से एम करता है और टीचर के पेंसिल बॉक्स की तरफ पेंसिल बॉक्स पूरा गिर जाता है। और जब बहुत ज़्यादा खड़का होता है तब ये कहता है ये पकड़ो, ये पास आउट कर देता है दूसरे सारू के। और जो वो आगे लड़के को पास कर, सब लोग चिप्स, ये पूरी क्लास एक जिसका पास आउट करते चिप्स पैकेट, और सब लोग चिप्स खाने लगते हैं। जब तक टीचर सामान उठा के वापस आता है टेबल पर, तब तक पूरा साइलेंट हो जाती है क्लास, सब लोग चिप्स ख़त्म कर देते हैं। और जब हम नींद कहते हैं फिर बच गए आज तो मैं। और फिर हमें ब्रेक टाइम दिखाया जाता है, यहाँ पर एक सम किया हुआ होता है, उस पर ब्लैक बोर्ड पर एक लड़की होती है क्लिप वाली जो किसी रेज़ करने की कोशिश करती है, उससे होता है तो वो वहीं पे छोड़ देती है। और तब हमारा मेन लीड आता है और वहाँ से साफ़ करता है। तो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और इसकी तरफ देखते हैं कहते ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तभी एक और लड़की दिखाई थी, लड़का वो दो से कहती मेरा वापस दे दो पोर्ट्रेट। फिर कहता हाँ तुमने इसकी ड्राइंग फिर दी कि वो रो रही थी कि मुझे मेरी वापस करो। और तभी कोई इसको कहता है कि इसे एम्बेरस करना बंद करो, उसको ड्राइंग उसकी वापस दे दो। और यही वही एक क्लिप वाली लड़की होती है कि तुम बहरे हो कसका बैग, मैंने कहा ना उसे वापस दे दो। ओ ये ड्रामे लगी, सबकी हवा टाइट हो जाती है और लड़का उस लड़की को उसकी ड्राइंग वापस कर देता है। ये लड़की डस्टर वापस रख के कायनात की तरफ वापस देखती है, क्या देख रहे हो तुम मेरी तरफ। इसकी भी हवा टाइट हो जाती है उस लड़की से। लेकिन सच में लड़कियाँ कभी भी कंफ्यूज करने से रुकती नहीं है। एंड देन फिर मेनली
चला जा रहा होता है और ये दरवाजे के ऊपर टैप करता है एंड पूरी क्लास की तरफ पीछे देख रही होती है एंड वो भी सब इसी की तरह। इसमें तो टैप के साथ में डस्ट लगी थी, इसी की तरह टैप 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 तो उसके टैप टैप करके जाने लगती है। लड़की कहती है ये क्या है, ये कोई रिचुअल है क्या जो ये लोग कर रहे हैं फालतू में। और फिर हमारा मेन लीड कहीं पर खड़ा दिखाया जाता है। अच्छा, वो कॉफ़ी मशीन के पास था, उसको कोई दूर से बुला देता है, हे कायना बात सुन मेरी। एंड ये एक लड़का होता है, कहता हाँ हे। तो वो लड़का कहता है वाह तुम तो बहुत ही टॉल हो। मेरी पूरा परिवार ही टॉल है तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो लड़का कहता है हाँ मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ हाइट लेने के लिए तुम्हारी तरह, ये क्योंकि बहुत मस्त है। हाँ, और फिर ये बात है, वो कहता है कि मेरा नाम जेसी है और मैं तुम्हारे आगे बैठता हूँ कहना। ओके, ये दोनों साथ में ही क्लास में लगते हैं। कहता तुम क्लब में हो ऑलरेडी। कहता कौन सा क्लब, मैंने तो कोई चेक नहीं किया है, क्या ही कोई मेंटेन मतलब ज़रूरी है। कहता नहीं ज़रूरी तो नहीं है पर ये हेल्पफुल रहता है डम स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि मैं हूँ। सीरियसली तो डम कह रहा है, कितना क्यूटी पाई है। एंड देन ये कहते हैं सो तुम किस क्लब में इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में। हमारी हीरो सोचने लगता है तो मे बी मैंने ज्वाइन करूँ या ना करूँ। कहता नहीं ये मैंडेटरी तो नहीं है। तब वो सोचता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। कहता है मैं स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करूँ, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, कूल लगूँगा क्लासमेट में भी, पर तो मैंने आज तक कोई गेम खेली तो नहीं है तो मैं खेलूँगा कैसे। तो कहता है सॉरी मैंने आज तक बास्केटबॉल नहीं खेली। कहता हाँ वॉलीबॉल, और तो कहते हैं वो तो मिडिल बॉक्सर होते हैं ना। तो वो बात करने लगते हैं एंड देन ये फिर टेनिस की बात सोचता है कि टेनिस खेलूँ। कहता नहीं ये भी ज़्यादा हो गया। फिर कहता सॉकर में जाऊँ। वो लड़का कहता है तुम्हारा कोई प्लान ये खेलने का। तो कहता पता नहीं मुझे। कहता वर्ड हंट, वो तो एक पज़ल है ना, बोरिंग। हाँ मैं तो घर जाता हूँ, ऐसा क्लब ज्वाइन करने से बेहतर है। तो फिर हमें क्लास में दिखाया जाता, मतलब एक डोर दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है मिड टर्म एग्ज़ाम बस आने वाले हैं अब। और जो हमारा मेन लीड था कहता अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रांसफ़र हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे यहाँ आए हुए, और मैंने अपने बहुत सारे लेसन भी शायद मिस कर दी, मैं बहुत देर से आऊँ। और दूसरी साइड पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और एक लड़की बहुत ही मतलब पैनिक करती थी, मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। और दूसरी जो लड़का था जो कैट वाला, अपने कैट को हक करके बोलता है क्यों क्या हो गया, पढ़ाई नहीं की क्या तुमने। वो लड़की फिर रोने लग जाती है और कुछ ही भूखी लग रही है तो और ज़ोर से रोने लगती है कि मैं पढ़ना चाहती नहीं हूँ, मेरे ये पता एक दर्द की तरह लगता है, ये बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं करना, ये तो वेस्ट है, मतलब क्या मैं अपनी फ्यूचर नौकरी में क्या करूँगी। तो हमें फिर वो कहती है कि हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही क्या है, हम स्कूल आते इतना काफ़ी नहीं है क्या, क्यों एग्ज़ाम देने, पास होना ज़रूरी है क्या। और बाकी लड़के डैम सुन रहे थे कि लड़की पागल हो गई है क्या। एक लड़का उसकी सुन रहे हो रही थी, कहती क्यों मैं ही क्यों। कहता हाँ पढ़ाई, हाँ मैं पढ़ना नहीं चाहती, मुझे पढ़ाई करने से नफरत है। रोने लगती है वो।